यूज कर पाओगे। कोई डेटाबेस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा तभी यूज करेंगे, अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट कमांड इज क्रिएट। क्रिएट का सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक प्रोसीजर, फंक्शन, व्यू, टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल को क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल के रूप में। सिंटेक्स क्या है उसका? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स आपको रहते हैं? So let me create one table. Okay. So we are just creating our custom table. Custom means जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, that are called custom. Okay. And seeded, two things are there. One is seeded, one is custom. Seeded means whatever object Oracle has provided to us, that are seeded one. Okay. Syntax is create table, table name. टेबल नेम जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बहुत मैटर करता है। आप नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, बट नाम रखने से, जिस नाम का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, उसी से आपको पता लग जाता है कि आप कितने बड़े डेवलपर हो, कितना आपने रियल टाइम में काम किया हुआ है। ओके, तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम XX, डबल एक्स। XX से कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। ये ओरेकल के अंदर नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे क्लाइंट स्पेसिफिक होते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है, ये एक पैटर्न है कि अगर सपोज करो मैं किसी ऐसे क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा एक क्लाइंट है EXL। ठीक है, जो कंपनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे XX EXL, आगे जो भी उस ऑब्जेक्ट का नाम। अगर मैं यूफ्लेक्स में काम कर रहा हूँ, XX यूफ्लेक्स, XX M3M। ठीक है, so these are the naming convention. So custom object will always start from XX. Okay. Like अभी आप स्काइलर में बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट? तो we will start from XX sky. Okay. और मैं सिंपली एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए। तो XX स्काई स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ब्रैकेट, अब उसके क्या आएंगे? कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए क्या हो सकता है? सीरियल नंबर या रोल नंबर। रोल नंबर का डेटा टाइप क्या हो? किस टाइप के डेटा ये स्टोर करेगा? नंबर। क्या सिंटेक्स होता है? कॉलम नेम, देन उसका डेटा टाइप। कल हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा ये इस कॉलम में स्टोर करेगा। ठीक है, देन स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम क्या है? किस टाइप का? वेरचर है, दैट मीन्स इसमें करेक्टर्स आएंगे, है ना? अल्फा न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, करेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? वेरचर। कैर भी ले सकते हैं, बट इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी। वेरचर 2। और वेरचर 2 क्या होता है आपका? इसके साथ में साइज डिफाइन करना पड़ता है। तो वेरचर 2, लेट सपोज मैं इसका साइज ले लेता हूँ 100, दैट मीन्स
कि इस कॉलम के अंदर जो स्टूडेंट नेम नाम का कॉलम है, इस कॉलम के अंदर कैरेक्टर यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी और उसकी लिमिट होगी 100 कैरेक्टर्स तक की। 100 से ज्यादा कैरेक्टर का वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करा पाओगे आप उस कॉलम के अंदर, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेर, इसका साइज मैंने ले लिया 50, राइट। मार्क्स, मार्क्स क्या होगा, नंबर, न्यूमेरिक होगा, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। और नंबर के साथ में आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, फॉर्मेट किया, पूरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखोगे फॉर्मेट, ठीक है। या फिर इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+F7, ठीक है। जो भी आपका, जो भी आपने लिखा है वो एक फॉर्मेट में सेट हो जाएगा, ठीक है। जो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। नाउ सेमीकोलन मैंने लगाया, उससे एंड किया, अब इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के लिए इस कमांड को रन करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+Enter। नीचे क्या आ गया, टेबल एक्सेस स्काई स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड, टेबल आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपकी डेटाबेस में जा करके क्रिएट हो गई है। अब क्रिएट एक कैसी कमांड है, DDL कमांड है, ठीक है। तो DDL कमांड क्या होती है, ऑटो कमिट होती है। तो ये आपका डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो गया होगा, करेक्ट। अगर मैं अभी सेशन लॉग ऑफ कर दूं और दोबारा से अगर हम नया सेशन लॉग इन करते हैं, तो आपको ये क्रिएट टेबल मिलेगा। ये टेबल आपको, क्योंकि ये डेटाबेस में ऑलरेडी सेव हो गई है, राइट। सो नाउ अब हम इस टेबल को क्वेरी करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओरेकल के अंदर जितने भी आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सारे के सारे वो एक टेबल में जाकर के स्टोर होता है, और उस टेबल का नाम होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं उस टेबल में जाकर के हम सर्च करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है ऑल ऑब्जेक्ट्स। जिन लोगों को एसक्यूएल थोड़ा पता है वो समझ जाएंगे। उसके बाद मुझे फिल्टर करना है, वेयर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू जो मैंने क्रिएट करा है, इसको मैं कैपिटल में कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कैपिटल में पड़ी है। एसक्यूएल कमांड आपकी केस सेंसिटिव होती है, लेकिन जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वो तो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती है। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑल ऑब्जेक्ट्स में जाकर के वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये डेटाबेस में मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ इतना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्रिएट करने के बाद ये चला करके देखना है, ठीक है। अब आप देखो इसने क्या किया, 1 रो रिटर्न हो गई आपकी, ठीक है, डेटाबेस। इसका ऑनर कौन है, एप्स। क्यों, क्योंकि आपने एप्स फीचर से लॉग इन किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम इज जो हमने टेबल का नाम दिया है, ये इसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो गई है बैकएंड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप क्या है इसका, टेबल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट होंगे, मैंने कल भी बताया था, व्यू हो, सिनोनियम हो, टेबल हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल किया था, इसलिए इस टेबल का ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, टेबल। क्रिएटेड किस डेट में क्रिएट हुआ है, आज की डेट में। लास्ट DDL टाइम, तब लास्ट जब इस पे किसी ने मॉडिफाई किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया, वो कब है, वो भी आज ही है ना, क्योंकि अभी हमने क्रिएट करा है। टाइम स्टैम्प किस टाइम हुआ है वो, और उसका स्टेटस, स्टेटस क्या है, वैलिड है। अगर इसमें कुछ एरर होगी तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं। तो कभी भी आपको डेटाबेस में जाकर के ऑब्जेक्ट चेक करना है तो आप किस टेबल में चेक करेंगे? ऑल ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब हमें इस टेबल को रन करना है, इस टेबल को क्वेरी करना है। तो क्वेरी करने के लिए कमांड होती है आपकी, डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या कमांड होती है? सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल, एस्ट्रिक्स उसको बोलते हैं, फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम होता है। टेबल नेम क्या है आपका? एक्सेल स्काई स्टूडेंट टेबल। इसको मैं रन करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, टेबल आपकी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये टेबल क्रिएट नहीं होती तो आपको यहाँ पे एरर आ जाती, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। टेबल क्रिएट हो गई है, रन हो गई है, इसमें आपको 4 कॉलम भी दिख रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, राइट। बट उसके अंदर डेटा नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने फ्रेश टेबल क्रिएट करी है अभी, राइट। ऑल का मतलब, स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं सारे आपको शो होंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करवाना है तो उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, वो हम अभी आगे बताओ। ये तो था आपका टेबल क्रिएट कर, सबको आ गया? आई थिंक मोस्टली को आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। टेबल क्रिएटेड। नाउ अब हमें क्या करना है? इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना है। ठीक है? तो इंसर्ट कराने की कमांड होती है इंसर्ट। सिंटेक्स होता है उसका इंसर्ट इनटू, देखो ये सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 टू वैल्यू n। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है आपका? एक्स एक्सेस का ही स्टूडेंट टेबल। देन वैल्यूज, वैल्यूज क्या है? अब आपका वैल्यू देनी है, जितने भी आपके कॉलम है इस टेबल के अंदर उतनी वैल्यूज आपको देनी है। ठीक है, रोल नंबर, रोल नंबर इज, लेट्स सपोज हम 101 से स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर न्यूमेरिक है 101, कोमा। दूसरा कॉलम क्या है? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर बिलाल। ठीक है, जहां कहीं भी आपका कैरेक्टर होगा, varchar2 जिसका डेटा टाइप है वहां पे आपको सिंगल कोट के अंदर देना है। ठीक है, जहां भी आपका न्यूमेरिक है वहां आप विदाउट सिंगल कोट उस वैल्यू को दे सकते हैं। जैसे मैंने 101 को विदाउट सिंगल कोट दिया है और यहाँ पे बिलाल को मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट नेम आपका कॉलम है वहां पे उसका डेटा टाइप क्या है? varchar2, राइट ना। थर्ड वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ऑल्सो varchar2, सिंगल कोट के अंदर मुझे लिखना होगा ओके एसक्यूएल। ठीक, बिलाल की इच्छा पूरी करता है। कॉमा मार्क्स, मार्क्स क्या है? न्यूमेरिक, तो यहाँ पे सिंगल कोट में देने की जरूरत नहीं है। सपोज 18, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेमीकोलन। अब ये आपकी एक इंसर्ट कमांड लिखी गई है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और 4 वैल्यूज हमने उसमें डाल दी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। नीचे क्या है लिखा हुआ? 1 रो इंसर्टेड। दैट मीन्स कि आपकी जो आपने डेटा इंसर्ट कराने का ट्राई किया है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब आप इस टेबल को रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एक्स का किसका है, स्टूडेंट टेबल। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले आपको सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा था, डेटा नहीं दिख रहा था क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं था उसके अंदर। अभी आपको टेबल के स्ट्रक्चर के साथ साथ डेटा भी दिखने लगा है क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट करा दिया है, जो 101 रोल नंबर आपने कराया, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब क्रिएट एक कैसी कमांड थी, डीडीएल, और इंसर्ट एक कैसी कमांड है, डीएमएल। डीएमएल कमांड क्या होती है, नॉट ऑटो कमिटेड, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली कमिट करवाना पड़ता है। अभी ये इंसर्ट जो आपने कराया है और मुझे डेटा दिख रहा है, ये सिर्फ इसी सेशन के लिए वैलिड है क्योंकि मैंने अभी तक इसको कमिट नहीं किया है, सेव नहीं किया है, तो ये डेटाबेस में जाकर के परमानेंटली सेव नहीं हुआ है। अगर मैं अभी इस सेशन को क्लोज कर देता हूं और नया सेशन ऑन करता हूं तो ये डेटा मुझे टेबल के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी अगर कोई और है, किसी के पास इस इंस्टेंस का, इसी डेटाबेस का किसी के पास आप में से दूसरा एक्सेस है, जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया, लेट्स सपोज आपके पास भी अगर ये है, आप अगर अपने यूजर से लॉगिन करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। आप में से किसी के पास है एक्सेस? नहीं है, ठीक है। नो सर। तो अगर मैं इस सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूं और दोबारा से कनेक्ट करके चलाऊंगा तो ये आपका नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक मैंने डेटाबेस में सेव नहीं किया है। ये टेम्परेरी, अभी इस सेशन में कितनी भी बार मैं इसको रन करूंगा तो मुझे दिखेगा। चाहे मैं इसको 100 बार रन करूं तो मुझे दिखेगा क्योंकि सेशन तो सेम ही है, ये सेशन बेस्ड होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट, डेटाबेस में सेव कराने के लिए कमिट कीवर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। ये कमिट कमांड अगर मैं चला दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, या तो आप कमिट देखेंगे, उधर से ले लो, या फिर आप यहाँ पे एक बटन देखेंगे, ये जिसपे ग्रीन टिक है ना, राइट टिक, तो ये भी कमिट का बटन होता है। या फिर आप F11 करेंगे तो वो भी कमिट हो जाएगा। तो कमिट कमांड होती है कमिट कंप्लीट। अब अगर मैं, अब कमिट चलाते ही मेरा क्या हो गया, डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो गया, सेव हो गया। अब आप सेशन बंद भी कर दोगे और नया सेशन लॉगिन करोगे तो आपको ये रिकॉर्ड जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। डीडीएल क्रिएट वाली तो आपको दिखेगी ऑलवेज एक बार चलाने के बाद ही, क्योंकि वो डीडीएल कमांड है। और इंसर्ट मैंने चलाया, अपडेट चलाया, डिलीट चलाया, वो आपको सेशन बेस्ड होता है, उसी सेशन में उसका इम्पैक्ट है क्योंकि वो डीएमएल ऑपरेशन है, ठीक है। तो गाइस गिव मी 15 to 20 मिनट्स, 15 मिनट लगेंगे। एक कैंडिडेट आया है, ठीक है, उससे मुझे डिस्कशन करना है। या तो आप कॉल पे बने रहो या फिर 15 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर दो, ठीक है। ओके सर।